भी मैं पढ़ देता हूँ, बुक आपके पास होगी, फिर भी डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को क्वेश्चन अभी बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से आप क्वेश्चन देख सकते हो। एक चीज़ और, यहाँ देखिए हमने इसको प्रोजेक्टर पे लिया है बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करके हमको आपको दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने प्रोजेक्टर पे लिया है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, व्हाइट बोर्ड पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ ड्राइवर ऑफ a car traveling 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Okay. A driver of a car, ये सिचुएशन फर्स्ट है बच्चों। कोई ड्राइवर है जो कार को कौन सी स्पीड से चला रहा था, 52 किलोमीटर पर आवर से। तो ये केस नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, छोटा छोटा आप देखिएगा, केस नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या करता है, कोई कार है और वो कार जो है ट्रेवल कर रही थी 52 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब देखिए कार ट्रेवल कर रही थी 52 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि जब भी ऑब्जर्वर ने उसको देखना शुरू किया, मान लो आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है ना, कार चली जा रही, जैसे ही आपने देखा और तुरंत ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, यानी कि जैसे ही आपने देखा वही तो इनिशियल स्पीड मानी जाएगी, है ना। ड्राइवर कब ब्रेक लगाना शुरू करता है, चेक करिए, उसने क्वेश्चन क्या बोला है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब 52 किलोमीटर पर आवर से वो कार जा रही थी, फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू किया, यानी कि जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू किया, ठीक है, दो बातें, उस टाइम अगर आप उस कार की स्पीड देखेंगे तो उसी को आप इनिशियल स्पीड बोलेंगे, और वो स्पीड कितनी है, u = 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये उसकी इनिशियल स्पीड है। और कितनी देर तक ब्रेक लगाता रहा, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, ऑब्वियसली 5 सेकंड तक उसने ब्रेक लगाता रहा होगा, तभी 5 सेकंड में वो उसकी जो भी कार है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर टाइम आपको दिया हुआ है कितना, केस 1 में 5 सेकंड्स ये टाइम आपको दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हो, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी स्पीड है वो किस में दी हुई है, 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो टाइम अभी मैं यहाँ लिख दूंगा, बट आइए पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड में, ध्यान से सुनिए बच्चों, कभी भी किलोमीटर पर आवर दिया हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी जो भी स्पीड या वेलोसिटी होगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है ना। तो 52 × 5/18 आपको कर देना है, तो आपका जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये जाएगा आपका 2 से 2 9 जा और 2 2 जा 4 होता है, 1 कैरी जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है ना। और अब बच्चों इसको डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको, आई थिंक, है ना। तो ध्यान से चेक करिए कितना हो जाएगा, 5 × 26 कर लीजिए, जो आंसर आएगा उससे उसको 9 से डिवाइड लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 26 × 5 करते हैं, कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो सकता है, 5 6 जा 30, 3 जाएगा, 5 2 जा 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो 13 130 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना। तो 130 को 9 से डिवाइड कर लीजिए फटाफट, देखते हैं क्या होता है। 130 को 9 से डिवाइड करिए, तो 9 1 जा कितना हो जाएगा बताइए, 9, ठीक है ना। 13 - 9 कितना होता है बताइए, 4, ठीक है। 0 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब कितने टाइम जाएगा ये, 9 4 जा क्या होता है 36, ठीक है। फिर 40 - 36 कितना बचेगा रिमाइंडर में, 4, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 9 4 जा कितना हो जाएगा बताइए 36, ठीक है। फिर से 4 बचेगा, ठीक है ना। तो डेसिमल की हेल्प से 0 और फिर 9 4 जा 36। तो आप अगर गौर करें बच्चों तो बार बार रिमाइंडर में 4 आता जा रहा है, यानी कि आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, 14.4444 ऐसा आता जाएगा, सही है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप केवल डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल लीजिए, कितना आया बताइए, 14.44 आया, है ना, क्या, मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड आपकी किस में चेंज हो गई, मीटर पर सेकंड में। अब मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चों, इसको ना आप डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो। क्यों सर, वो भी आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ना ग्राफ ड्रॉ करके आपको आंसर देना है, ठीक है ना। किसी ने आपसे यहाँ पर स्पीड को एग्जैक्टली बताने के लिए नहीं बोला, एग्जैक्टली हम बता भी नहीं सकते, तो आप सिंपली बस इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक कर लो। क्यों कर लो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, रुक जाइए, ठीक है। 14 पॉइंट क्या लिख सकते हो, 14.44 को 14.4, तो ये देखिए अप्रॉक्स स्पीड आ गई आपकी कितनी, 14.4 मीटर पर सेकंड, सही है ना। क्योंकि लास्ट में क्या है 4 जो कि 5 से छोटा है, तो आगे हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट तो वैसे भी नहीं करते हैं, या तो वैसे ही रहने देते हैं या तो ऐड करते हैं। लास्ट में अगर क्या होता हमारे पास यहाँ 6 होता तो यहाँ हम क्या कर देते, 4 की जगह 5 कर देते। बहरहाल अभी कितना आ जाएगा 14.4। तो ये कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए बच्चों, सभी फटाफट देख लीजिए। तो केस 1 में जो u की वैल्यू आ गई, अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। वो कितना आ गया बताइए, 14.4, कितना आ गया बताइए, 14.4 क्या, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और केस 1 में क्या था, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी कितनी देर तक बच्चों, 5 सेकंड तक। तो टाइम कितना है आपका यहाँ पर 5 सेकंड है, सही है। कार स्टॉप हो जाती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और इन्होंने बोला बच्चों जो एक्सलेशन पैदा होता है वो जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है ना। पढ़िए जरा, अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्यों लिखा हुआ है भाई, ब्रेक लग रही है ना, तो जो भी एक्सलेशन होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, मोशन के जस्ट ऑपोजिट। याद रखिए बच्चों,
जब भी ब्रेक लगता है, ठीक है ना, या किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज कर रही होती तो जो एक्सलेशन होता है वो मोशन के जस्ट ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा हमेशा। इसलिए उन्होंने बोला है कि द बॉडी या फिर द कार एक्सलेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो फील कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब केस 2 देखिए, ठीक है ना। तो केस 2 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। केस नंबर 2 में, ओके, केस नंबर 2 में, ओके, केस नंबर 2 में क्या बोलता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ केस नंबर 1 में, सुनिए बच्चों, 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, 0, रुक जाएगा ना भाई, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। तो v इज कितना हो जाएगा, 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है ना। तो केस 1 के लिए हमने इसको u1 बोल दिया और इसको हमने v1 बोल दिया और टाइम इसको हमने t1 बोल दिया, ठीक है ना। अब केस नंबर 2 को देखिए। केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या बोलता है, वो कह रहा है कि द कार स्टॉप्स, नहीं उन्होंने बोला अनदर ड्राइवर गोइंग 3 km/h in another car applies his brake slowly and stop in 10 सेकेंड। तो केस नंबर 2 में बच्चों कोई और ड्राइवर है, वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, किस इनिशियल स्पीड से जा रहा था, u = 3 km/h। ध्यान से चेक करिए, है ना। तो u2 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके लिए, या इनिशियल स्पीड किसके लिए, केस नंबर 2 के लिए, जो सेकंड ड्राइवर था, कितना दिया हुआ है, 3 km/h। अभी मैंने आपको बताया है km/h को आप लोग मीटर/सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, बताइए फटाफट। यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है ना। चलो, और मीटर/सेकंड में आ जाएगा, ये मीटर/सेकंड में आ जाएगा, सॉल्व करो। 3 × 1 = 3, 3 × 6 कितना हो जाएगा बताइए, 18। 5/6 आ गया, है ना। तो 5/6 को बच्चों सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, 5 को आपको 8 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, 6 है, सॉरी, वेरी सॉरी, 5/6, ठीक है ना। तो 5 को आपको 6 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो। 6 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। तो आप लोगों को पता है कि 6 1 जा ही क्या होता है, 6। तो हम 6 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, 6 0 0, तो 6 0 यहाँ पे 0 आ गया, 5 - 0 5, फिर डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब आई थिंक 6 8 कितना जाएगा, 48, 6 8 48, 50 - 48 2, डेसिमल की हेल्प से क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। 6 3 कितना आ गया बताइए, 18, 20 - 18 कितना हो गया बताइए, 2, डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 लगाओगे तो आप देख रहे होगे बच्चों, आपका जो आंसर आएगा वो 0.8 के बाद 3 3 3 ऐसा ही आता रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या लिखना है, सिंपली बच्चों ध्यान से चेक करिए, पहले आपको लिखना है कितना, 0.83, ठीक है ना, क्या, मीटर/सेकंड। और उसके बाद ना बच्चों इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो। देखो जैसे कि यहाँ पे 14 पॉइंट, ये पॉइंट था, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखा था ना आपने 4, वैसे यहाँ पे 0.8 तक लिखो, बस इसको ध्यान से चेक करो बच्चों, एक ही प्लेस तक लिखो, 0.8 लिखो और यहाँ अप्रॉक्स का साइन लगा दो बच्चों। ये होता है इक्वल टू, और ऐसा अगर थोड़ा सा टिल्ट घुमा दोगे तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो हम बता रहे हैं कि हाँ भाई इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड इन द सेकंड केस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 0.8 क्या, मीटर/सेकंड। देखो बच्चों लास्ट में क्या है, 3 जो कि 5 से छोटा है, तो हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, हम 0.8 लिख देंगे। तो अप्रॉक्स में हमने इसको 0.8 मीटर/सेकंड कर दिया। क्यों कर दिया सर, वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो ऐसा मैंने क्यों कर दिया। अब आगे देखिए जरा बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कितनी देर तक ब्रेक लगाई उसने केस नंबर 2 में बताइए, 10 सेकेंड्स तक, है ना। तो T2 = क्या दिया हुआ है बच्चों बताइए, आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है, सही है। और ध्यान से चेक करो बच्चों, V2 कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा सर V2 0, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो ना, 10 सेकेंड, जैसे ही 10 सेकेंड हो जाएंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अरे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। अब इसका बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनो बच्चों, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ग्राफ पेपर है, सेम ग्राफ पेपर का मतलब एक ही ग्राफ पेपर लीजिए और क्या प्लॉट करिए, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स। बच्चों ध्यान से करो, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि स्पीड आप ले लीजिए कहाँ, वाई एक्सिस पे, और टाइम को ले लीजिए आप एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर आपने लेनी है स्पीड वाई एक्सिस पे, स्पीड इन मीटर/सेकंड, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको टाइम लेना है, ठीक है ना, टाइम इन सेकेंड्स। ये टाइम इन सेकेंड्स हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। अब कैसे प्लॉट करें सर, तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए, ध्यान से चेक करिए केस नंबर 1 के लिए, ठीक है ना। केस नंबर 1 के लिए कैसे प्लॉट करें, एक बात और बता दे रहा हूँ, ये प्लॉट कैसा आएगा, ये इंक्रीजिंग ऐसा नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये प्लॉट ऐसा नहीं आएगा, बढ़ता हुआ नहीं आएगा, टाइम के साथ स्पीड बढ़ नहीं रहा है, टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऐसा चढ़ता हुआ नहीं आएगा, ये ऐसा गिरता हुआ ग्राफ आएगा। आइए जरा चेक करते हैं क्या ऐसा ही होता है, चेक करते हैं। तो केस नंबर 1 के लिए बच्चों एक छोटी सी मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है ना। इस टेबल में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ स्पीड रखी, यहाँ पे मैं स्पीड रख रहा हूँ और यहाँ मैं टाइम रख रहा हूँ, सही है। ये देखिए ग्राफ तो सबने आज तक प्लॉट किए होंगे कभी ना कभी, ये कैमरे में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है,
ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। देखिए केस नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, क्या टेबल है सर, ये स्पीड है इधर दिखाऊंगा और ये आपका टाइम है, मैं इसको इधर दिखाऊंगा। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, आप ऑब्जर्वर हो। जैसे ही आपने देखा जिस टाइम से ड्राइवर ब्रेक लगाना शुरू करता है तो इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, चेक करो 14.4 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी बच्चों, 14.4, बल्कि मुझे टाइम ऊपर रखना चाहिए था, स्पीड नीचे रखनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस पे है ना, तो टाइम एक्स एक्सिस पे, तो टाइम को हमने ऊपर रखा और स्पीड को हमने नीचे रखा, ठीक है ना। तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करो, इनिशियल स्पीड कितनी है, चेक करिए 14, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है बच्चों, रेस्ट से थोड़ी ना चला है ना। जैसे ही आपने उसको देखा तुरंत उसकी स्पीड कितनी थी, 14.4। तो ये देखिए बच्चों 14.4 मीटर पर सेकंड थी, कब, जब टाइम t इक्वल्स टू कितना था, 0 था। भाई जब आप ऑब्जर्वर हो, आपने जैसे ही देखा तभी तो आप अपनी घड़ी स्टार्ट करोगे ना, टाइम को काउंट करना शुरू करोगे। तो जैसे ही देखा आपने t इक्वल्स टू 0 था, उस टाइम टाइम 0 था, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे फिर टाइम बढ़ना शुरू होगा बाद में। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आपने स्पीड उसकी कितनी जज करी, 14.4 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से जरा चेक करिए, टाइम कितना हो गया, चेक करो बच्चों, टाइम कितना हो गया, टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड निकल गए। जैसे ही आपने 5th सेकंड पे देखा, मतलब 5 सेकंड गुजर चुके हैं, जैसे ही आपने 5th सेकंड पे देखा तो उसकी स्पीड कौन सी वाली, फाइनल वाली, कितनी हो गई बच्चों, 0, स्टॉप हो गया। बच्चों आपको एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। एक लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट, मिल तो गए, चेक करो। जब टाइम कितना है, 0, तो स्पीड कितनी है, 14.4। तो टाइम जब 0 है तो स्पीड कितनी है बच्चों, 14.4। तो ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू, सही है। पहले हम x एक्सिस पे लेते हैं, फिर हम y एक्सिस पे लेते हैं। ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिला, ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको ध्यान से चेक करो, जब टाइम हमारा कितना है, 5 है, तो बच्चों स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो x और y फिर से आपको मिल गए। अब ध्यान से चेक करो, ज़्यादा टेंशन नहीं है प्लॉट करने में, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्लॉट करना है। पहले आप ये वाला पॉइंट प्लॉट करो, 0,14.4, यानी कि बच्चों टाइम t इक्वल्स टू 0। अब देखो ये टाइम चल रहा है, तो यहाँ टाइम कितना होगा, 0। ये पॉइंट O है बच्चों, O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7 ऐसे, और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितनी है, 14.4। तो बच्चों टाइम t इक्वल्स टू 0, ये देखो x एक्सिस पे 0 लेना है, मतलब ना तो राइट में जाना है ना तो लेफ्ट में, लेकिन y एक्सिस पे कितनी वैल्यू लेनी है, 14.4। तो y एक्सिस पे चलो, ये चलते गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 मिला बच्चों, ठीक। अब 14.4 तो सबको पढ़ना आता होगा मेरे ख्याल से, हाँ। क्या होता है ये देखिए, ये कोई ग्राफ पेपर आपके पास होता है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो इसमें ये 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। तो ये ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, मैं बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर यहाँ 14 आ रहा है और यहाँ अगर 15 आ रहा है, हाँ, तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू कितने का गैप है, 1 का, हाँ। तो 14 के बाद ये 14.1, 14.2, 14.3 और ये 14.4, बात समझ नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट होगा इससे जस्ट एक ब्लॉक पहले आपको क्या मिलेगा, 14.4। इतना तो सबको बच्चों मेरे ख्याल से पता होगा, सही है ना। तो 0 पे 14.4, तो 0 पे कितना आ जाएगा, 14.4। ये 14 है, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4। देखिए यहाँ कहीं आपको ये पॉइंट एक मिल गया। कोई डाउट है बच्चों, बताइए। ऐसे ही सभी लोग अपनी कॉपी में 0,14.4 को प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं, सही है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये केस नंबर 1 के लिए बना रहे हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताइए, 5,0, यानी कि x एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। तो ध्यान से चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, x एक्सिस पे 5 सेकंड लेना है, पहले टाइम लेना है और फिर क्या लेनी है, स्पीड। तो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, 5,0, यानी कि x एक्सिस पे कितना लेना है, 5, और y एक्सिस पे कितना लेना है, 0। तो y एक्सिस पे 0 लेना है का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे। वैसे भी आपको पता है कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, ठीक है। तो 5,0 आपको ये वाला पॉइंट मिला। कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो ये कौन सी कार के लिए ग्राफ बन गया, फर्स्ट कार के लिए, फर्स्ट सिचुएशन के लिए। तो ये वाले पॉइंट को आप इससे क्या करिए, स्केल रख के ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए हमारा तो यहाँ पे बच्चों बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, फिर भी हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं आपके ग्राफ पेपर में, ठीक है। ये आराम से आ जाएगा। और सभी बच्चे ग्राफ पेपर ऐसा लीजिएगा ना, थोड़ा सा लंबा लंबा ग्राफ पेपर लीजिएगा, बिकॉज वाई एक्सेस पे आपको लगभग 15 सेंटीमीटर तक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 14.4 को फिर आप कहाँ दिखाओगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या करना है, हमको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। अब स्केल इतनी लंबी तो है नहीं, थोड़ी समस्या तो होगी, आप लोग एडजस्ट करिएगा। ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी मोड़ी टेढ़ी भी आपको दिखाई पड़ रही हो। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब मेरी बात सुनो बच्चों,
सिचुएशन नंबर 2 जो है उसका भी हम टेबल बनाएंगे, उसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। आप इनका जरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, तो बोला था ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द 2 कार्स, विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर ब्रेक्स वर अप्लाइड। मतलब सुनो बच्चों, इसका मतलब समझते हो आप? जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, मतलब ब्रेक लगने के बाद कौन सी कार दूर तक गई। भाई आपने भी कभी महसूस किया होगा, आप साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, जैसे ही आप ब्रेक लगाना शुरू करते हो तुरंत रुक जाती है क्या वहीं पे? नहीं, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में आपकी स्कूटी थोड़ा दूर तक तो जाती है ना। तो वही उन्होंने पूछा है, कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद बताओ पहली कार दूर तक गई या दूसरी कार दूर तक गई, किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कब? ब्रेक लगाने के बाद। यानी कि आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों एक बात बताइए, डिस्टेंस कैसे निकालते थे? चलिए अभी हमने केस 1 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो लगे हाथ हम केस 1 की क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कब? ब्रेक लगाने के बाद वो कितना दूर तक गई। बच्चों डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे बताइए? जब स्पीड टाइम ग्राफ आता था तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाती थी? एरिया अंडर द कर्व। भूल चुके हो क्या? हाँ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ व्हाट? ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। नोट लगाएंगे सभी बच्चे, जिनको नहीं पता है नोट लगाइए। क्या? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया, ये एरिया लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? गिव्स डिस्टेंस, ठीक है ना? तो ध्यान से बच्चों चेक करो, ये देखिए ये जो लाइन जा रही है यही तो स्पीड टाइम ग्राफ है केस नंबर 1 का। भाई यही तो ग्राफ मिला ना आपको, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसके अंडर में कितना एरिया है? तो जवाब है सर ये वाला एरिया है इसके अंडर में। ये देखिए, अब हम पूरा शेड नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है? ये वाला पूरा एरिया है बच्चों। यानी कि अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये वाला पॉइंट तो O है, ठीक है? इस पॉइंट का नाम हमने पॉइंट ए रखा, ये वाला पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है? बी है। 14.4 जहां पे आया था वो वाला पॉइंट बी है। तो अगर हम ट्राइंगल AOB का एरिया निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द का। चेक करो ना भाई, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंडर में कितना एरिया है? तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा, सही है ना? तो केस 1 में डिस्टेंस को हम D1 से दिखा रहे हैं बच्चों। किससे दिखा रहे हैं? D1 से दिखा रहे हैं बच्चों। ये ट्राइंगल है, ठीक? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है? तो हाफ का मतलब 1/2 इंटू बेस। बच्चों ये रहा इसका बेस। बताइए बेस कितना दिखाई पड़ रहा है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। लेकिन 5 के साथ आप इसकी यूनिट भी लिखिए। यूनिट का मतलब क्या? ये टाइम था ना, तो 5 सेकंड भी लिखिए। क्यों लिखिए? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए। 5 सेकंड इंटू हाइट, चेक करो 1/2 इंटू बेस। बेस कितना रखा? 5 सेकंड। और हाइट कितनी रखोगे? 14.4। चेक करो, अरे भाई ये एंगल 90 है ना, तो बेस पे हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये वाला आप कितना है? 14.4। इसको आप रखिए, यूनिट के साथ रखेंगे। 14.4 क्या? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वाई एक्सेस पे क्या चल रही थी? स्पीड, और उसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, ये वाला सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपको इसको सॉल्व करना है। आपकी देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बच गया? मीटर। डिस्टेंस मीटर में ही तो आता है, यही तो मैं दिखाना चाहता था आपको। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ है, ठीक है ना? तो बच्चों कैसे सॉल्व करें इसको? एक काम करते हैं, क्या आया देखिए, 1/2 इंटू 5 इंटू 14.4, ठीक है? 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा क्या होता है? 14, फिर डेसिमल लगाता है, डेसिमल लगा दिया, और 2 2 ज़ा कितना हो गया? 4। यानी कि फाइनली आपके पास बचा क्या? 5 इंटू 7.2 क्या? मीटर्स, ठीक है ना? सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 7.2, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 टू द 10, कैरी 1, 5 7 14, 5 7 35, 35 प्लस 1 36, ठीक है? पीछे से डेसिमल एक डिजिट छोड़ के लगेगा, 36.0 आ गया। कितना आ गया? 36.0 का मतलब क्या होता है? 36 होता है, तो 36 क्या आ गया? मीटर्स। तो बच्चों ब्रेक लगने के बाद जो फर्स्ट कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकी? कितनी दूर तक जाके रुकी? 36 मीटर दूर जाके वो रुकेगी। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। नाउ अब हम करते हैं बच्चों केस नंबर 2 के लिए। कोई डाउट है बताइए? तो केस नंबर 2 के लिए हमको बच्चों टेबल बनाना होगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाली टेबल आप लोग बना चुके होंगे। तो अब मैं किसके लिए बनाने जा रहा हूँ? केस नंबर 2 के लिए, सही है ना? तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई, अब क्या? केस नंबर 2, करेक्ट? केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे और यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे, ठीक है ना? तो 2 स्पेशल टाइम होंगे हमारे पास। एक टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बताइए उसकी? 0.8 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितनी है? 0.8 है, सही है ना?
ओके तो पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, पहले टाइम लेना है फिर स्पीड, क्योंकि टाइम एक्स एक्सेस पे, स्पीड वाई एक्सेस पे, तो क्या होगा 0, व्हाट 0.8। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब आपको समझ में आया कि मैंने बच्चों 0.83 क्यों नहीं लिया था। 0.83 मैंने इसलिए नहीं लिया था स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि पता है 0.83 मैं ग्राफ में ढूंढूंगा कहाँ पर, इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर लिया। 0.83 कैसे ढूंढोगे भाई, 0.8 ढूंढ सकते हो, 0.83 तो वैसे तो ढूंढ सकते हैं, फिर और स्केल हमें बहुत डेवलप करनी पड़ेगी, बट इस क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ये बताना है कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके रुकी, तो हम ग्राफ हम राउंड ऑफ करके ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे किसका एरिया ज़्यादा है। जिस ग्राफ का एरिया ज़्यादा होगा उसमें डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, सही है ना। तो राउंड ऑफ करके कर लो ना, टेंशन क्या है, इतना कोई टेंशन थोड़ा, हमें तो बस यही बताना है कौन सा ज़्यादा चला कौन सा कम चला। ना बच्चों नेक्स्ट देखिए, इसमें जब टाइम कितना हो गया चेक करिए, जब टाइम 10 सेकेंड हो गया भाई, 10 सेकेंड तक ब्रेक लगाता रहा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा, टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई 0। देखो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट से आप एक लाइन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। ओके नाउ ध्यान से चेक करो 0,0.8, तो एक्स एक्सेस पे कितना चलोगे 0, यानी कि ऑरिजिन पे रहोगे, और वाई एक्सेस पे कितना लेना है 0.8। बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे कि ये 0.8 कहाँ पे आएगा, तो ध्यान से चेक करो बच्चों 0.8 आएगा कहाँ, 0 और 1 के बीच में, सही है ना। इतना तो सबको पता होगा क्लास 9 में भाई। चेक करो ना, अगर यहाँ 0 है तो चेक करो ना, ये कुछ ऐसा, अगर यहाँ 0 यहाँ 1 है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 यहाँ 0.6 0.7 0.8 यहाँ आएगा, सही है। तो यही तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये अगर 0 है तो 0.8 यहाँ कहीं आता होगा कि नहीं आता होगा बताइए। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा बताइए, ये वाला पॉइंट हो गया 0,0.8। एक्स एक्सेस की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, और वाई एक्सेस की वैल्यू कितनी है 0.8, एब्सेसा 0 ऑर्डिनेट कितना 0.8, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है 10,0। तो बच्चों x पे कितना चलना है 10, तो ये देखिए x पे 10 चले और y पे कुछ चलना ही नहीं है, तो 10,0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई डाउट है, अब ये वाले पॉइंट को इससे आप क्या करिए ज्वाइन कर दीजिए, सही है ना। चलो इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मशक्क़त का काम है, कोशिश करता हूँ मैं पूरी। ये देखिए ठीक है, ये ऐसा, कोई डाउट है बताइए। अब आपको ट्राइंगल मिल रहा है बच्चों, ध्यान चेक करिए, इस पॉइंट का नाम मैंने m रख दिया, सही है, और ये वाले पॉइंट का नाम मैं क्या रख दूं बताओ, ये 1 लिखा हुआ है ध्यान देना, ये वाला पॉइंट बच्चों n रख दिया। तो ट्राइंगल NOM, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला NOM वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल NOM आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड कार इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ONM या NOM जो भी बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल NOM। तो बच्चों एरिया कैसे निकलता है ट्राइंगल का बताइए, NOM का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह कितना लोगे बच्चों O से लेके M तक, ये बेस हो गया, ये एंगल 90, और हाइट कितनी हो जाएगी ON कितना था 0.8 था, और बेस कितना है, बेस तो दिख रहा है सबको 10 यूनिट है ना, तो बेस कितना हो गया 10 क्या सेकेंड्स इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 0.8 क्या मीटर पर सेकेंड, सही है। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, बहुत ईजी इसको सॉल्व करना, कैसे देखो, ये मीटर पर सेकंड था ना, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल, यूनिट बचेगी आपकी मीटर में। ओके अब 0.8 का पॉइंट हमने हटाया, नीचे 10 आया, ये 10 से 10 कट गया, 8 बचा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचा 1.2, तो 1.2 इंटू 8 यानी कि मीटर, ठीक है, मीटर बचा, 2 1 2 4 कितना हो गया बताइए 4 मीटर। कोई डाउट है बताइए, नेक्स्ट आंसर कितना आया बताइए 4 मीटर, ओके ना, ठीक है। तो ये लगभग 4 मीटर आया है, अप्रॉक्स में लिख दीजिएगा, बिकॉज आपको पता है कि स्पीड हमने अप्रॉक्स में 4 मीटर आया है, क्यों, क्योंकि स्पीड हमने अप्रॉक्स में ली थी ना, तो डिस्टेंस भी अप्रॉक्स में है, तो लगभग 4 मीटर के बाद ये कार जाके रुक जाएगी। अब मुझे बताइए कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती, कौन सी कार डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती बताइए। हाँ केस 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कार विल ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, ऐसा करके आप आंसर लिख लोगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, ये कि सर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो क्या मुझे ये एरिया निकालना ज़रूरी है, हाँ भाई आपको निकालना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने नहीं भी निकाला तो ये तो सिचुएशन आपको साफ साफ दिख रही है, ध्यान से करो, फर्स्ट वाला एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा था तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, सही है ना। तो दूसरा वाला केस था, वहां पे एरिया कम आ रहा था, चेक करो छोटा ट्राइंगल है, वो तो इतना तो साफ साफ दिख रहा है सबको, है ना। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस ज्यादा और सेकंड केस में डिस्टेंस कम, पहली बात तो ये हो गई। देखो बच्चों मैंने निकाल के इसलिए दिखाया क्योंकि बच्चों कभी कभी ना दोनों ही ट्राइंगल लगभग बड़े बड़े बनते हैं,
अभी तो छोटा बड़ा बन गया, आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी दोनों लगभग बड़े ही बड़े बनते हैं, मतलब दोनों का आपको शेप और साइज लगभग सेम लगेगा बच्चों, उस टाइम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस समझ में ही ना कि नहीं, क्योंकि लगभग मान लो किसी का आ रहा हो 5 यूनिट और किसी का आ रहा हो 5.8 आ रहा हो आंसर किसी का, समझे। तो अभी तो आप देख के बता सकते हैं, बट आप आदत डालोगे इस तरीके से एरिया निकालना है। और दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी बात यह है कि जब आपने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर स्केल भी लिखनी है। सर स्केल क्या होती है, तो मैं यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ। आपको एग्जाम में स्केल भी लिखनी, वरना कोई आपका ग्राफ कैसे पढ़ेगा। स्केल आप किस तरीके से लिखोगे, ध्यान से चेक करो। आप लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, एक्स एक्सिस पे क्या किया आपने बताइए। एक्स एक्सिस पे ये जो 1 सेंटीमीटर है किसको बता रहा है, 1 सेकंड को बता रहा है। चेक करो ना, 1 सेंटीमीटर में 1 सेकंड, 2 सेंटीमीटर में 2 सेकंड, 3 सेंटीमीटर में 3 सेकंड। तो आप लिखोगे स्केल में ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 सेकंड। टाइम लिया है ना, और ऑन एक्स एक्सिस टाइम लिया हमने, ठीक। और ऑन वाई एक्सिस पे क्या करोगे, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिए, स्पीड लिए, मीटर पर सेकंड में लिए। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर में कितनी स्पीड लिए, 1 मीटर पर सेकंड लिए, ठीक है ना। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है बताइए। हाँ सिंपल है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कि इन दोनों में से एक्सलेशन किस में ज़्यादा हुआ, बताइए किस में एक्सलेशन ज़्यादा हुआ। एक्सलेशन का क्या मतलब होता है सर, बच्चों याद करिए, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सलेशन। नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऐसा ही होगा। ध्यान से चेक करो, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम बोलो आप, और चाहे क्या बोलो आप, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स एक्सिलरेशन। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, स्लोप क्या होता है। कुछ सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि स्लोप क्या होता है, तो ध्यान से चेक करो, स्लोप का मतलब क्या होता है। जो ग्राफ आ रहा है ना, ये देखिए, ये जो ग्राफ आ रहा है ये एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही कितना झुका हुआ है, किसका स्लोप ज्यादा है बताओ। स्टूडेंट्स क्या बताया हमने आपको, स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सलेशन, ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो हमारा केस था अभी, है ना, कुछ बच्चों को स्लोप नहीं होता तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये वाला जो केस था अभी हमने जो पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें क्या था, इसमें तो ध्यान चेक करो, टाइम इंक्रीज कर रहा है और स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज, ब्रेक लग रही है ना, तो एक्सलेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन अभी हम नेगेटिव वाला केस नहीं सोचते हैं, अभी हम पॉजिटिव वाला केस सोचते हैं। मान लीजिए कि बच्चों एक ग्राफ ऐसा आया, ये टाइम है और यहाँ पे स्पीड है, और एक ग्राफ आपका ऐसा आया, ये दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन फर्स्ट है और ये सिचुएशन सेकंड है। ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ में क्या अंतर है, तो जवाब है ये वाले ग्राफ में बॉडी एक्सलेट हो रही है, यहाँ पे भी एक्सलेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सलेशन नेगेटिव है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे ग्राफ में, ये टाइम इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है बच्चों, आपको टाइम एक्सेस के साथ एंगल चेक करना है, ठीक है। स्लोप मतलब झुकाव होता है, कौन सी ग्राफ कितनी झुकी हुई है ये आपको चेक करना। चेक करो पहले वाले को, ये इतना, ये सिर्फ इतना झुका हुआ है, इतना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन दूसरा वाला चेक करो, ये इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। चेक करो ना, ये पहला और ये दूसरा, तो बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है, दूसरे वाले का स्लोप ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप का मतलब झुकाव, कौन सी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, जो जितना ज़्यादा एंगल बना रही होती है ना, उसका स्लोप उतना ज़्यादा होता है, और जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होता है उसका उतना ज़्यादा एक्सलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका एक्सलेशन ज़्यादा है, एक्सलेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, एक्सलेशन ऑफ 1, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एक्सलेशन ऑफ फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ये तब वाला केस है, कब वाला केस, जब हमारी स्पीड क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, ठीक है। तो आपको कहाँ से एंगल देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये देखो चेक करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये हमको चेक करना है। अब ध्यान से चेक करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, पता है। तो आपको ना बच्चों ये वाला बाहर वाला एंगल नहीं चेक करना है आपको, चेक करो, ये बाहर वाला नहीं चेक करना है, कौन सा चेक करना है, अंदर वाला, ट्राइंगल के अंदर वाला, ये वाला चेक करना है एंगल आपको, सही है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो अगर आप बाहर वाला चेक करोगे तो उस हिसाब से आपको क्या लगेगा, उस हिसाब से आपको लगेगा सिचुएशन नंबर 1 में ये बाहर वाला एंगल क्या है आपका, कम है, और यहाँ पे बाहर वाला एंगल ज़्यादा है। लेकिन आपको जब बॉडी डिसेलरेट हो रही हो, यानी कि स्पीड उसकी कम हो रही हो, तो आपको ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल नहीं चेक करना है, कौन सा चेक करना है, अंदर वाला एंगल। जिसका अंदर वाला एंगल बड़ा होगा उसी का स्लोप बड़ा होगा। तो चेक करो बच्चों, ये फर्स्ट ट्राइंगल में ये देखिए ये वाला एंगल है,
ठीक। और सेकंड वाले ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल ये वाला है, तो बताओ किसका एंगल ज़्यादा है? फर्स्ट केस का, ठीक है। तो किसका स्लोप ज़्यादा है बताओ? फर्स्ट केस का। और किसका स्लोप कम है बताओ? सेकंड केस का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था बताइए? यहाँ पे क्या था? इस सिचुएशन में हमने बाहर वाले एंगल ये चेक किए थे। मान लो ऐसे ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है ऐसे, तो हमने कौन से एंगल चेक किए थे? बाहर वाले। चेक करिए, ये बाहर वाले, मतलब लाइन ये ऐसे जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या है? हमने अंदर वाले एंगल चेक करने जब बॉडी डिसोलिएट हो रही हो। बात समझ में कि नहीं? तो बताओ किसका स्लोप ज़्यादा होगा यहाँ पर? स्लोप, हाँ, स्लोप ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकंड। फर्स्ट केस का स्लोप ज़्यादा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड केस। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन इन सेकंड केस। आइए जरा हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। केस नंबर 1 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं होता है? हाँ, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, माइनस u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताइए? 0.4, और टाइम कितना है बताइए? कितनी देर में ऐसा होता है? 5। तो 0.4 माइनस 14.4, सॉरी 0 माइनस 14.4 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस का ये कुछ आ जाएगा लगभग आपका, अगर आप सॉल्व करोगे। ये कैलकुलेटर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका आएगा 14.4 और डिवाइडेड बाय व्हाट? 5, 2.88 आ रहा है, माइनस 2.88, ठीक है। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको केस नंबर 2 का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल कितनी बताओ? 0। इनिशियल कितनी बताओ? 0.8 है ना लगभग, और डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा माइनस 0.08, क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। माइनस साइन मत देखो, माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है स्पीड डिक्रीज करिए। 2.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ कितना आ रहा है? 0.08 मीटर पर सेकंड। बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है? केस नंबर 1 का। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब केस नंबर 1 में ड्राइवर बहुत तेजी से ब्रेक मारता है, यानी कि 2.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पर 0.08 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड डिक्रीज कर रही है, यानी कि हर एक सेकंड में यहाँ पर स्पीड कितनी डिक्रीज करती है? केवल 2.88, लेकिन हर एक सेकंड में यहाँ पर स्पीड कितनी डिक्रीज करती है? केवल और केवल 0.08। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है चीज़ें समझ के, ठीक है ना। ओके, कर लीजिए।